हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक स्टिचेस के आगे के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। तो कुछ पॉइंट्स जो थे हमारे वो रह गए थे, वो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपने निडल कौन सी यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और थ्रेड को निडल में डालने के क्या ट्रिक्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बॉटगिन के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। तो इससे आगे के पॉइंट्स जो हैं, जो इसके आगे की हेडिंग्स हैं, वो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा हैंड स्विंग नीडल्स। अब हैंड स्विंग नीडल्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, वो कैसी दिखती हैं। अब देखिए हैंड स्विंग नीडल आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हमारी ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, और 4 में 4 की 4 जो नीडल्स हैं इसमें आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। इसका आई कितना छोटा है, ये उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, एंड ये उससे बड़ा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को हैंड नीडल के बारे में भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि हैंड नीडल की भी कई सारी होती है। कोई एम्ब्रॉयडरी के लिए होती है, कोई हेमिंग के लिए होती है, कोई इनविजिबल हेमिंग के लिए होती हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी के लिए होती हैं। तो वो सारे सब हैंड नीडल ही होती हैं। तो उनमें से कुछ ये नीडल्स हैं, ये 4 नीडल्स जो कि हमारी काम आती हैं। ठीक, तो ये 4 नीडल्स हैं। हैंड स्विंग नीडल्स आर अवेलेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स। तो जो हैंड नीडल्स हैं वो काफ़ी सारे शेप में, कई शेप में अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने कर्व नीडल के बारे में भी पढ़ा था, जो कर्व नीडल होती है, यानी कि जो मुड़ी हुई नीडल होती है, राइट। इन मोस्ट केसेस द लार्जर द साइज नंबर द स्मॉलर द नीडल। जितना बड़ा साइज होगा, यानी कि जैसे 24 है तो नीडल उतनी ही छोटी साइज में होगी, यानी कि जो उसका आई होगा नीडल का, जैसे ये नीडल है हमारी, तो इसका जो आई होगा, जितना बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 24 नंबर है तो इसका जो आई होगा वो उतना ही छोटा होगा। और जैसे 8 नंबर है तो उसका आई उतना ही बड़ा होगा। आया समझ। फाइनर नीडल्स आर यूज्ड विद थिन और डेलिकेट फैब्रिक्स व्हाइल हैवियर नीडल्स आर यूज्ड विद थिकर फैब्रिक। तो फाइनर नीडल यानी कि जो जिनकी टिप जो होती है बहुत ही पॉइंटेड होती है, वो थिन और डेलिकेट फैब्रिक के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ पढ़ाई हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियोज़ में मैंने अपनी बहुत डीपली समझाई हुई हैं, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो डेलिकेट फैब्रिक के लिए काम आती है जो फाइनर नीडल्स होती हैं। व्हाइल हैवियर नीडल्स आर यूज्ड विद थिकर फैब्रिक। और जो हैवी फैब्रिक होते हैं हमारे, यानी कि जिनकी जो मोटी लेयर के फैब्रिक होते हैं, जैसे हमारा कॉर्ड सरी फैब्रिक हो गया, और उसमें लाइट वेट में हमारा जैसे शिफॉन हो गया, तो इस टाइप में जो होती हैं हमारी फाइन नीडल्स काम करती हैं। क्योंकि अब फाइन नीडल्स क्यों काम करती हैं, क्योंकि वो पतली होती हैं। और अगर हम पतले फैब्रिक में मोटी नीडल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें परमानेंट होल बन जाएगा। और अगर हम मोटे फैब्रिक में पतले नीडल यूज़ करेंगे तो वो पेनिट्रेट ही नहीं होगी, अंदर जाएगी ही नहीं, वो टूट जाएगी बीच में, क्योंकि वो हल्की हो गई नीडल। इसलिए तो नीडल का सिलेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है जितना थ्रेड सिलेक्शन, कि कौन से फैब्रिक के साथ कौन सा थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं। जितना कि ये इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन से फैब्रिक पे काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें कौन से नीडल की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉट द एंड ऑफ हैंड स्विंग थ्रेड। आइए पढ़ते हैं। यानी कि नॉट यानी कि गांठ लगाना, यानी कि जो हमारा थ्रेड होता है उसके एंड में जो हम गांठ लगाते हैं हाथ से। लर्न हाउ टू नॉट द एंड ऑफ योर हैंड स्विंग थ्रेड। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम थ्रेड के एंड में नॉट लगाते हैं। आप लोग उंगली में फंसा के, फर्स्ट उंगली में जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, थोड़ा रब करके आप नॉट लगा लेते होंगे, जो कि बेसिक तरीका होता है, हर लेडीज़ उसी तरीके से यूज़ करती है। लेकिन और भी ट्रिक्स होती हैं, आइए वो पढ़ते हैं हम। With a little bit of practice, you will be creating a perfect knot, the basic procedure। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से
जो थ्रेड के एंड में नोट लगा सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है उस नोट को लगाने का, ये वो पढ़ते हैं अब। प्लेस द एंड ऑफ द थ्रेड ऑन योर पॉइंटर फिंगर। अपने हैंड में, अपनी हैंड की जो फर्स्ट फिंगर होती है उसमें थ्रेड को प्लेस करें, थ्रेड को रैप करें, होल्डिंग इट इन प्लेस विद योर थंब, और उसको अपने अंगूठे की मदद से उसको होल्ड करके रखें, उसको रोक के रखें। यानी कि जिस तरीके से हम पकड़ते हैं थ्रेड को, ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा थ्रेड है और ये हमारी फर्स्ट फिंगर और ये हमारा थंब हो गया, तो इस तरीके से उसको प्लेस करके रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रैप द थ्रेड अराउंड योर पॉइंटर फिंगर अ कपल ऑफ टाइम्स, यानी कि उसको मलिए थ्रेड को, जब तक 2-3 बार उसको मलिए। देन नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग योर थंब स्लाइड द थ्रेड लूप टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर पॉइंटर फिंगर। अब उसको जो आपका थ्रेड है, जो आपका थंब है, उसकी मदद से जो आपके पॉइंटर फिंगर पे, जो आपकी पहली ही फिंगर पे जो आपने थ्रेड को लपेटा हुआ है और उसको रब किया है, उसको धीरे धीरे लूज कीजिए, राइट। द लूप विल रैप अराउंड ईच अदर एज दे ट्रेवल टूवर्ड द एंड ऑफ योर पॉइंटर फिंगर। और उसको दोनों को एक साथ रब करके, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट कीजिए, अपने फिंगर से उतारने की कोशिश कीजिए। स्लाइड द लूज नॉट टू द एंड ऑफ द थ्रेड, देन टग ऑन द थ्रेड टू टाइटन द नॉट। अब देखिए जैसे कि हमने, ये हमारा हैंड है, इसमें हमने अपने थ्रेड, जैसे कि देखो इसने पकड़ रखा है थ्रेड को, हम इस तरीके से पकड़ेंगे, उसके बाद इस तरीके से राउंड करेंगे फिंगर के चारों ओर, और फिर अपने थ्रेड को थोड़ा सा रब करेंगे इसी एरिया में। रब करने के बाद उसको लूज करके बाहर की ओर प्रेशर डालेंगे और फिर उस नोट को, ये जो थ्रेड जा रहा है, इसको खींच लेंगे, तो हमारी नोट इजीली लग जाएगी। आप प्रैक्टिस करके देखना, लग जाएगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा 5th पॉइंट, हैंड्स यू अ बैक स्टिच। हाथ से हम बैक स्टिच कैसे करें। बैक स्टिच यानी कि जो पीछे की तरफ से स्टिच की जाती है। देखो आप इसमें देख पा रहे होंगे पिक्चर में, इसमें क्या होता है, पहले हम जो स्टिच है वो करते हैं, बेसिक रनिंग किया, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा बेसिक रनिंग हो गया। उसके बाद जो निडल होती है वो हमारी इसके पीछे से आएगी और इसके बीच में से निकलेगी, तो ये होती है हमारी बैक स्टिच। ये इसका प्रोसीजर होता है। आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। अ हैंड्स यू बैक स्टिच इज अ स्ट्रॉन्ग reliable stitch. It can be used to mend seams and replace zippers. Here is how you do this basic stitch. तो जो हमारी बैक स्टिच होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टिच होती है, काफ़ी मतलब टिकाऊ स्टिच होती है दैन टू रनिंग स्टिच, क्योंकि रनिंग में हम नॉर्मल स्टिच कर लेते हैं, लेकिन बैक स्टिच में जैसे मैंने आपको बताया ये एक तरीके की पक्की स्टिच होती है, ताकि हमारी जो सिलाई है वो अपनी जगह से ना निकले। अदरवाइज जो रनिंग स्टिच होती है उसमें थ्रेड टूटने की वजह से आराम से कपड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो बैक स्टिच होती है उसमें इजीली अलग नहीं होगा। अगर आप थ्रेड को, एक सिंगल थ्रेड को भी काटते हैं तो वो पूरी सिलाई नहीं उधड़ेगी, लेकिन जो रनिंग होती है उसमें सिलाई पूरी उधड़ जाएगी एक धागा कटते ही। तो बैक स्टिच का ये फ़ायदा होता है और इसी वजह से इसको रिलायबल स्टिच भी बोलते हैं। तो हाउ टू, हियर इज़ हाउ यू डू दिस बेसिक स्टिच। तो हम इस बेसिक स्टिच को किस तरीके से करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं स्टेप्स में। इंसर्ट द नीडल इनटू द फैब्रिक वेयर यू वांट टू स्टार्ट द सीम। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फैब्रिक है ना, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये है हमारी नीडल, इसमें ये है थ्रेड, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे नीडल को, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रिंग द नीडल बैक थ्रू बोथ लेयर्स ऑफ फैब्रिक अ शॉर्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द प्रीवियस स्टिच। तो आपने ये यहाँ से डाल के, नीडल को इस जगह से डाल के इसको यहाँ पे निकाला, राइट। ये नीडल आपकी यहाँ निकली, तो ये स्टिच हो गई। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकालने के बाद नीडल को आप इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे दोबारा और इसके बीच में लाएंगे। आया समझ?
इसको बीच में लाएंगे तो ये हमारी बैक स्टिच कहलाएगी। नेक्स्ट स्टेप, इंसर्ट द नीडल बैक इनटू द फैब्रिक इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट स्टिच। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को भी बताया कि पीछे की साइड उसमें जैसे हमने एक स्टिच करके रनिंग स्टिच करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम रनिंग स्टिच करेंगे, उसके बाद उसको निकालने के बाद निडल पेनिट्रेट करने के बाद हम उसमें पीछे की साइड से स्टार्ट करेंगे दोबारा, यानी कि जिस जगह से हमने स्टार्ट किया था उससे एक कदम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ब्रिंग द निडल अप थ्रू द फैब्रिक द सेम डिस्टेंस यू केम फॉरवर्ड इन क्रिएटिंग द फर्स्ट स्टिच। तो जैसे आपने जितना भी डिस्टेंस आपने अपनी फर्स्ट स्टिच में लिया था, फर्स्ट थ्रेड को निकालने में लिया था, उतना ही डिस्टेंस आप उसमें भी लेंगे जो पीछे की साइड से आप निकाल रहे हो। तो इसी तरीके से फॉलो करते करते ये हमारी बैक स्टिच बन जाती है। कंटिन्यू मेक अ कंटिन्यूस लाइन ऑफ बैक स्टिच, और इसी तरीके से हम पूरी एक लाइन क्रिएट करेंगे बैक स्टिच की। देन नेक्स्ट 6th पॉइंट आता है हमारा बास्टिंग विद रनिंग स्टिच। Basting stitches are long removable running stitches, often used to temporarily sew fabric together। तो जो basting stitch होती है वो हमारी long stitch होती है जो कि removable running stitch होती है, यानी कि इसमें बड़े बड़े टाके लिए जाते हैं। जैसे जो हमारी normal stitch होती है उसमें क्या होता है, हमारे छोटे छोटे से आते हैं, राइट। लेकिन जो हमारी बास्टिंग स्टिच होती है वो हमारी इतनी चौड़ी स्टिचिंग होती है, तो ये रिमूवेबल होती है, इसको हम हटा भी सकते हैं इजीली। और ये टेम्प्ररी स्टिच होती है, यानी कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हमें हैमिंग करनी है तो हैमिंग करने से पहले हम लोग कुछ रनिंग स्टिच लगाते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। जो हैमिंग है उसको करने में आसानी हो तो हम स्टिच लगाते हैं, तो वो हमारी बास्टिंग स्टिच कहलाती है। जो लॉन्ग, जिसकी जो थ्रेड है, जो स्पेस है, जो लॉन्ग स्पेस में कवर करती है, वो हमारी बास्टिंग स्टिच कहलाती है। You often use this stitch in preparation for using a machine for sewing a final seam। तो जो ये स्टिच होती है इसको हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन फॉर यूजिंग अ मशीन फॉर स्विंग अ फाइनल सीम। इसको जैसे मैंने भी बताया आपको कि जब हम हैमिंग करते हैं या कोई भी अदर स्टिच करते हैं तो उससे पहले, ताकि हम जब फाइनल स्टिच करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उससे पहले हम अपनी बास्टिंग स्टिच करते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि हमारी जो फैब्रिक है वो एक स्ट्रेट लाइन में बना रहे, इधर से उधर मूव ना करे या ओपन ना हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर हम बास्टिंग स्टिच नहीं करेंगे, पहले से ही एक कच्चा टाका नहीं मारेंगे उसमें, तो क्या होगा, कपड़ा जो है वो आड़ा वाड़ा हो जाएगा, उसमें झोल आ जाएगा, ढंग से सिलेगा नहीं। तो इसलिए हमें एक टेम्प्रेरी स्टिच करनी ज़रूरी होती है। तो टेम्प्रेरी स्टिच में एक ये बास्टिंग स्टिच आती है। आगे पढ़ते हैं। यू यूजुअली डू नॉट पेस्ट एग्जैक्टली वेयर यू विल मशीन स्टिच एज यू वॉन्ट टू बी एबल टू ईजिली पुल आउट द बास्टिंग वंस यू आर डन। तो जब आप इसको स्टिच को करते हो तो सब करते हैं, सब एक टेम्प्रेरी स्टिच करते हैं फाइनल स्टिच करने से पहले। तो सबको पता है, जैसे हमें तुरपाई करनी होती है, हमें गले में करनी है, और हमें जब गले में हमें तुरपाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बुकरम होती है, जो बुकरम हम प्लेस करते हैं उसको अटैच करने के लिए, उसी की प्लेस पे रहने के लिए, ताकि झोल ना आए जब हम फाइनल सीम करें उस पर, जब फाइनल हैमिंग करें तो झोल ना आए, तो हम उसमें एक स्टिच करते हैं, वो बास्टिंग स्टिच होता है। तो क्या करते हैं हम, उसके बाद उसमें से एक थ्रेड को कट करते हैं और वो पूरा थ्रेड रिमूव हो जाता है, उस जगह से निकल के बाहर आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, यू यूजुअली डू नॉट बेस्ट एग्जैक्टली वेयर यू विल मशीन स्टिच। मतलब कि आपको उस जगह पे उस बास्टिंग स्टिच को नहीं करना होता जहाँ पे आपको फाइनल स्टिच दिखानी है, उस जगह पर नहीं की जाती, वो मिड में की जाती है, जहाँ जिस एरिया को टिकाना होता है उस जगह पे मिड में की जाती है, जहाँ आपको फाइनल स्टिच करनी है उस जगह पर नहीं की जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा गला है, राइट, और ये बुकरम लगाई है हमने, तो हमें ये फोल्डेड है, तो फोल्डेड में हमें इधर की साइड, ये फैब्रिक है हमारा, गारमेंट है, सॉरी, है ना, तो इधर की साइड फोल्ड किया हमने इसको, तो हमें इधर की साइड करनी है हैमिंग,
फाइनल स्टिच जो करनी है हमें वो इस साइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड लगाएंगे अपनी बास्टिंग स्टिच बीच में, और फिर इधर हमारी हेमिंग चलेगी। आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं इसके, वो हम पढ़ते हैं। बेसिक स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ बास्टिंग स्टिच। फर्स्ट स्टेप आता है थ्रेड अ हैंड स्विंग नीडल एंड नॉट द थ्रेड। सबसे पहले हम सुई में अपना थ्रेड डालेंगे, उसके बाद जो नीचे एंड में उसके नॉट लगाएंगे, ताकि जब हम स्टिच करें तो धागा ना निकल आए, क्योंकि हम लोग जब खींचते हैं तो क्या होता है, धागा निकल के आ जाएगा अगर हम नॉट नहीं लगाएंगे। तो नॉट लगाने का मोटिव होता है कि धागा उसी जगह पर प्लेस रहे, बाहर निकल के ना आए। ठीक है, तो नॉट लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो थ्रेड का एंड होता है उस जगह पे। देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टिच थ्रू द फैब्रिक टू द बैक साइड, स्किप अ स्मॉल डिस्टेंस एंड स्टिच बैक अप टू द राइट साइड। तो जो आप जो हमारी स्टिच होती है बास्टिंग स्टिच, हम इसे अपोजिट साइड करते हैं, यानी कि जो रॉन्ग साइड होती है फैब्रिक की उस जगह पे, और इसमें जो स्मॉल डिस्टेंस पे हम इसको करते हैं उसको स्किप करने, उसको छोड़ के हमें बड़े बड़े डिस्टेंस कवर करने होते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब छोटा डिस्टेंस ना लेके इसमें बड़े बड़े डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में ये स्टिच की जाती है। देन थर्ड स्टेप आता है हमारा रिपीट द स्टिच इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर द डिस्टेंस नीडेड। जितनी भी जहाँ पर तक भी इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक सेम वे में एक स्ट्रेट लाइन में इसको स्टिच करते चले जाएं। लास्ट स्टेप sew 1 or 2 स्टिच इन प्लेस एट द एंड ऑफ द एरिया यू वांट टू बी बास्टेड। तो जिस जगह पे आपको अपनी स्टिच ख़त्म करनी है उस जगह पे 2-3 बार सिलाई करें, ताकि वो अपनी जगह से रिमूव ना हो, राइट। उसमें नोट लगाने की बजाय उस जगह पे 2-3 बार सिलाई करें, ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो, और जब हम उस थ्रेड को निकालें तो वो इजीली निकल जाए। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बास्टिंग स्टिच। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।